अतीक के एक और गुर्गे के घर पर चला बुलडोजर। माफिया को पैसा देने का लगा आरोप। अवैध जमीन पर बना था जुनैद अहमद का घर। प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद और उसके चेलों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिन पर दिन योगी की पुलिस इन पर शिकंजा कस रही है और एक एक घर पर बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अब तक अतीक के कई गुर्गों पर गाज गिर चुकी है। शुक्रवार को एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर अतीक के ऐसे करीबी के घर पर जा पहुंचा जिस पर आरोप है कि वो अतीक को पैसे मुहैया कराता था। जी हां, इस शख्स का नाम जुनैद अहमद है और इस पर आरोप है कि ये अतीक का फाइनेंसर था। योगी आदित्यनाथ सरकार की इस भयंकर कार्रवाई के बाद देखते ही देखते 2 मंजिला मकान ढेर हो गया। इसके तुरंत बाद जुनैद अहमद ने मीडिया के सामने आकर अपना दुखड़ा रोया। उसने कहा कि उसका अतीक से कोई संबंध नहीं है। ये मकान उसकी बेटी के नाम पर है और बेटी और दामाद का भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। जुनैद ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो मुसलमान है। सुनिए जुनैद ने क्या कुछ कहा। सर झूठ गलत इल्जाम है, बिल्कुल गलत इल्जाम है। कोई नोटिस नहीं मिली। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? नक्शा इसका नोटिस आई थी, नक्शा मैंने दाखिल किया, नक्शे पे क्वेरी किया गया, नक्शे पे मुझसे क्वेरी किया गया, क्वेरी का मैंने जवाब दिया सितंबर में। जुनैद अहमद। आप कौन है? ये मकान है किसका वैसे? मेरी बेटी का। आपकी बेटी के नाम ये मकान है? हाँ। इसको माशूक जी ने ट्रांसफर किया? हाँ, बेटी को, क्योंकि पुश्तैनी जमीन थी। मासूक की भी नहीं है, मासूक की दादा बाबा की जमीन है। अच्छा। मासूक कोई पर्सनल खरीदे या वो नहीं है। पास कराया था आप लोगों ने? नक्शा बता तो रहे हैं कि अगस्त में मैंने दाखिल किया नक्शा, सितंबर में मुझसे क्वेरी की गई, सितंबर में मैंने उसका जवाब दिया क्वेरी का, नोटिस आई, उसके बाद मैंने नक्शा दाखिल कर दिया पीडीए में। नक्शा दाखिल किया, नक्शा पे क्वेरी की गई मुझसे, क्वेरी का मैंने जवाब दिया और उसके बाद से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कह रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है, जो अतीक से जुड़े लोग हैं, अतीक अहमद से कोई संबंध है आपका? आपके पूरे इलाहाबाद के जितने गद्दी बिरादरी पूरे अतीक से जुड़ा है। एक तरफ सबको मरवा दे गोली, एक तरफ सबको सारी गद्दियों को मरवा दे गोली। जितने गद्दी जितनी बिरादरी पूरा अतीक से जुड़ी हुई है। आपने फाइनेंस किया है उनको? ये आरोप लग रहे हैं। काहे के लिए? फाइनेंसर है। फाइनेंसर हम अपना मकान अपना मकान बनाने के लिए पर्सनल लोन 3 लोगों के लिए लिए 35 लाख 36 लाख का मैंने लोन लिया बैंक से, तब मकान बना रहे हैं। बेटे के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं, 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो कैसे मुकदमे? किसी के बाद मुकदमा हमारे दामाद के नाम एक मुकदमा निकाल दीजिए, मैं अभी हट जाता हूँ यहाँ से। एक मुकदमा आप दिखा दे, पूरा इलाहाबाद प्रशासन खड़ा है, एक मुकदमा मेरे दामाद के खिलाफ दिखा दे। क्या कहा गया? प्रशासन से क्या कहा? सिर्फ दुश्मनी यही है कि मुसलमान होने के नाते थे और कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ इतना दुश्मनी है। आपको बता दें, जुनैद का लगभग 250 वर्ग मीटर में बना ये मकान एकाएक ढा दिया गया। इसके साथ साथ शुक्रवार को ही कौशाम्बी में अतीक के एक और गुर्गे अब्दुल कवी के घर को भी ढाया गया है। योगी सरकार की इस कार्रवाई को देखकर हर कोई यही कह रहा है कि योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। योगी ने सदन में किस तरह से माफियाओं को ललकारा था, इसके साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जाएगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए? क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ
फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, कितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। अब बात सुनिए, जो बात कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है